students, this is your SST's book Around the World. Today we learn about chapter 2, Language of Globes and Maps. Your first topic is globe, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है. Globe. A globe is a picture of a planet drawn on a sphere. एक ग्लोब एक पिक्चर होती है प्लैनेट की जो एक स्फीयर यानी कि क्षेत्र पर या एक गेंद पर ड्रॉ की जाती है. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ग्लोब वर्ड एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है, मीनिंग द राउंड मास और स्फीयर, जिसका मतलब होता है एक राउंड मास यानी कि गेंद जैसा. मोस्ट ग्लोब्स आर मैप्स ऑफ द अर्थ. मोस्टली ग्लोब्स आपके मैप होते हैं अर्थ के. द कॉमन टाइप्स आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल. इसके दो कॉमन टाइप हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल. पॉलिटिकल ग्लोब्स शोज कंट्रीज. पॉलिटिकल ग्लोब्स में आपको कंट्रीज यानी कि देशों के बारे में पता चलता है. फिजिकल ग्लोब्स शोज लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स. और फिजिकल यानी कि भौतिक ग्लोब में आपको लैंडस्केप जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये शो होते हैं. दे आल्सो शो मेजर डिटेल्स ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की कुछ प्रमुख डिटेल्स भी बताता है, लाइक द इक्वेटर जैसे कि भूमध्य रेखा, मेरिडियंस शिरोबिंदु एंड पैरेलल और समानताएं. यू शैल लर्न अबाउट देम इन नेक्स्ट क्लासेस. आप इनके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे. अ ग्लोब हैज़ टू शॉर्टकमिंग्स. एक ग्लोब की दो कमियां होती हैं. इट कैन नॉट बी कैरिड अवे ईजिली. इसे आसानी से हम कैरी नहीं कर सकते. एंड इट फेल्स टू शो डिटेल्स अबाउट प्लेसेस. और जगहों के बारे में ये डिटेल बताने में फेल होता है. द आंसर टू दीज शॉर्टकमिंग लाइज इन मैप्स. ये जो आपकी शॉर्ट कमिंग यानी कि कमियां हैं ग्लोब की, ये आपको सॉल्व की हुई दिखाई देंगी मैप्स के अंदर. मैप्स में इनका सारा सॉल्यूशन है. ये जैसे कि आपको शो हो रहा है पॉलिटिकल ग्लोब एंड फिजिकल ग्लोब. अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है. मैप्स आर कॉमन ऑब्जेक्ट्स. मैप एक कॉमन ऑब्जेक्ट होती है. समटाइम्स कभी कभी वी यूज़ दैम, हम इसे यूज़ करते हैं. व्हेन वी ट्रैवल, जब हम घूमने जाते हैं. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन. एक मैप एक प्रतिनिधित्व करता है. यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक सपाट सतह पर. ऑफ अ होल और पार्ट ऑफ एन एरिया, एक पूरे या एक क्षेत्र का यानी कि एक एरिया का हिस्सा दर्शाता है. वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ मैप. हम मैप पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रॉम आवर प्लेस टू द होल अर्थ. हम अपने गांव से लेकर पूरी अर्थ को, और अ पार्ट देयर ऑफ, या उसके एक छोटे हिस्से तक हम अपने मैप पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ मैप्स. मैप्स के प्रकार. पॉलिटिकल मैप्स, सेकंड फिजिकल मैप्स, थर्ड क्लाइमेट मैप्स, फोर्थ रोड मैप्स एंड फिफ्थ स्केच मैप्स के बारे में. काइंड्स ऑफ मैप. द मेन काइंड्स ऑफ मैप्स आर. मैप्स के मेन काइंड्स हैं आपके. फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप्स. दीज मैप शो स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज. इन मैप्स में हमें स्टेट की, राज्य की और नेशनल, राष्ट्र की बाउंड्रीज शो होती हैं. दे आल्सो शो कैपिटल्स. इसमें हमें राजधानियाँ एंड मेजर सिटीज़ और प्रमुख शहर भी दिखाई देते हैं. फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स इलस्ट्रेट्स फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया सच एज द माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स. फिजिकल मैप यानी कि भौतिक नक्शे जो होते हैं, भौतिक सुविधाओं का इलस्ट्रेट, भ्रम पैदा करते हैं, जैसे कि एक एरिया के बारे में आपके माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं. द वाटर इज़ यूजली शोन इन ब्लू. फिजिकल मैप में आपका जो पानी का शो करते हैं वो हमेशा ब्लू में शो होता है. जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर्स में शो हो रहे हैं. फर्स्ट आपका फिजिकल मैप है और सेकंड आपका पॉलिटिकल मैप है. क्लाइमेट मैप्स.
These maps gives general information. ये maps एक जनरल साधारण information देते हैं about the climate के बारे में, and precipitation और तेज़ी के बारे में, जैसे rain and snow of a region एक क्षेत्र की. Different colors are used to show different climate regions. तरह तरह के कलर यूज़ किए जाते हैं तरह तरह के regions को शो करने में. Road maps show major and some minor highways, roads, airports, railway tracks, cities and other points of interest in an area. रोड मैप्स में आपको प्रमुख और माइनर हाईवेज शो होते हैं, रोड्स शो होते हैं, एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे शो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स शो होती हैं, सिटीज़ यानी कि शहर एंड अदर पॉइंट्स और अलग तरह के पॉइंट्स जिसमें आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं एक एरिया के, वो भी आपको शो होते हैं. मैप रीडिंग. अब हम मैप रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे. मैप रीडिंग. इन ऑर्डर टू रीड ईजली एंड क्विकली, हमें अगर जल्दी से पढ़ना है और आसानी से पढ़ना है, अ गुड मैप ऑलवेज हैज़ अ लीजेंड और की. तो एक अच्छे मैप में एक की होती है विच टेल्स द रीडर, जो रीडर्स को बताती है व्हाट डिफरेंट सिंबल मीन, कि तरह तरह के सिंबल्स यानी कि प्रतीकों का क्या मतलब होता है. फॉर इंस्टेंस टू पैरेलल ब्रोकन लाइन्स, यानी कि दो समान रेखाएं जो होती हैं टूटी हुई रेखा, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रही है डैश डैश करके, यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ टनल, तो ये आपके टनल को शो करती हैं. रोड्स आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय अ वेराइटी ऑफ विड्थ्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स. जो आपके रोड मैप्स होते हैं वो प्राय रिप्रेजेंट करते हैं वेराइटी ऑफ विड्थ यानी कि चौड़ाई को लेकर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस और लाइंस के कॉम्बिनेशंस को लेकर. जैसे आपको रोड मैप ऑफ पुणे का रोड मैप आपको पिक्चर में शो हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन मैप्स में दिशाओं के बारे में. करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस ऑन अ मैप हेल्प्स अस इन रीडिंग द मैप एक्यूरेटली. करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एकदम सही इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्शन की हमें मैप के ऊपर मिलती है, वो हमें मदद करती है मैप को अच्छे से पढ़ने के लिए. मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ लोकेटेड एट द टॉप. मोस्टली मैप्स आपके ड्रॉ किए जाते हैं, उसमें नॉर्थ जो होता है वो हमेशा टॉप पर होता है, ऊपर की तरफ. समटाइम्स कभी कभी दिस में बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ कंपास रोज, लेकिन अगर हम कंपास को यूज़ करें तो ये अलग भी होता है. इफ़ देयर इज़ नो इंडिकेशन टू द कॉन्ट्ररी, यदि हमें इसके कॉन्ट्ररी यानी कि विपरीत में कोई संकेत नहीं मिलता, प्रिज्यूम इट इज़ नॉर्थ एट द टॉप, तो ऊपर जो होगा वो आपका नॉर्थ होगा. जैसे यहाँ पर आपको कंपास जो शो हो रहा है उसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ है. अब हम पढ़ेंगे वेरी लार्ज लैंड मासेस, सबसे बड़े लैंड मासेस के बारे में, एंड वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ, और अर्थ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों के बारे में. वेरी लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. अर्थ पर सबसे बड़े लैंड मासेस में आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं. These are from the largest in size to the smallest. ये लार्ज यानी कि बड़े साइज से लेकर छोटे साइज तक होते हैं, जैसे कि आपका है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. लास्ट है आपका स्केच मैप. A sketch map is a map with only a few details. Sketch map में बहुत ही कम डिटेल्स होती हैं and is usually drawn by hand, और ये हाथों से बनाया जाता है. It is drawn from observation. ये हमारे ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ किया जाता है. It may not be exact. ये एकदम सही नहीं होता, but shows the main features of an area. लेकिन एक एरिया के मेन फीचर्स दिखाता है. कॉलोनी मैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्केच मैप. जैसे कॉलोनी के मैप होते हैं वो एक एग्जाम्पल है स्केच मैप के, जैसे यहाँ पर आपको इसी के साइड में पिक्चर में शो हो रहा है.
A sketch map usually highlights a landmark. स्केच मैप में जो लैंडमार्क होते हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है, which helps जो हमारी मदद करता है the रीडर को जो पढ़ने वाला है to know the relative location, जो इन्फॉर्मेशन जो लोकेशन उसे चाहिए उससे रिलेटेड हेल्प करता है ऑफ द प्लेसेस शोन इन इट, जो प्लेस इसमें शो हो रहे होते। अब हम पढ़ेंगे ओशियंस यानी कि महासागरों के बारे में। एन ओशन इज़ अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ सैलिन वाटर। एक ओशियन सैलिन वाटर यानी कि खारे पानी की एक लार्ज बहुत बड़ी बॉडी होती है। आर अर्थ हैज़ 4 मेजर ओशियंस। हमारी अर्थ पर 4 प्रमुख बड़े ओशियंस हैं, महासागर हैं। दीज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय एरिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है एरिया को लेकर, जैसे कि फर्स्ट आपका है द पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। दे कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ का 71% भाग को घेरे रहते हैं।